हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज से मैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का स्टार्ट करने वाला हूं। और आज के टॉपिक्स में हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। 10th तक आपने जो भी साइंस के सब्जेक्ट पढ़ा उसमें आपने क्या एब्जॉर्ब किया। आपने देखा कि साइंस के जो 3 पार्ट्स है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, तीनों कंबाइंस था। जैसे ही जब आप 11th में आए तो तीनों सेपरेट हो गया, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग और बायोलॉजी की अलग। तो केमिस्ट्री अभी आपने नॉर्मल केमिस्ट्री पढ़कर आया, बस छोटी छोटी चीज आपने जाना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की हिस्ट्री पहले पढ़ेंगे। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ दिया केमिस्ट्री हिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री खोज कब हुई, किसने किया, कैसे हुआ, तो वहां पर आपने का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास में कि केमिस्ट्री होता क्या है। ओके, केमिस्ट्री की खोज किसने किया, सारा कुछ अच्छे से जानेंगे। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। क्या बात करेंगे, केमिस्ट्री, क्लास 11th की केमिस्ट्री की क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ लेंगे इसका, जो केमिस्ट्री का नॉर्मल सा इतिहास जानेंगे, केमिस्ट्री क्या होता है सारा कुछ जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं, और इसको हिस्ट्री जानने के बाद, इसकी थोड़ी सी इतिहास जानने के बाद हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग आ जाएंगे अपने केमिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, यानी फर्स्ट जो मेरा चैप्टर है रसायन का मूलभूत अवधारणा है। ओके, तो पहले हम इसकी हिस्ट्री जानते हैं, इसकी हिस्ट्री जानेंगे पहले। सबसे पहले बात करूं यहाँ पर, सबसे पहले कि जो मेरा केमिस्ट्री होता है, जो मेरी केमिस्ट्री है, ये जो केमिस्ट्री है ना, एक केमिस्ट्री की खोज कब हुई थी, इसकी खोज कब हुई थी, इस केमिस्ट्री की खोज कब हुई थी, जब आग की खोज हुई थी, जब आग की खोज हुई थी तब जाकर किसकी खोज हुई थी, केमिस्ट्री की खोज हुई थी। इतनी बात समझ में आई। सिंपल सी बात, केमिकल चीज जल रही है, केमिकली तो है। तो जैसे ही जब आग की खोज हुई तब उस टाइम के लोग ने नहीं जान पाया तो क्या है केमिस्ट्री, फिजिक्स, उनको कुछ नॉलेज नहीं था। जब आग की खोज हुई थी उस टाइम पे उनको ये नहीं पता था कि इसको क्या बोला जाए, उनको ये नहीं पता था इसको क्या लिखा जाए। समझ में आया ना, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। उस केस में न तो लोग जो हम लोग के पूर्वज थे न तो लिखना जानते थे और न ही पढ़ना जानते थे। समझ में आ रहा बात की जा रही। तो उस केस में जब ये चीज आग की खोज आई तो उस पर जब लिखना स्टार्ट हुआ, जब पढ़ना स्टार्ट हुआ, उस केस में उस तब माना गया कि हाँ उस टाइम पे ही केमिस्ट्री की खोज हो गई थी। ओके, इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब हमारी मेन चीज है जो केमिस्ट्री है। एक केमिस्ट्री एक कैसा वर्ड है, जो हम लोग केमिस्ट्री और बोलते हैं केमिस्ट्री, ये हमारा इंग्लिश भाषा का एक शब्द होता है। इंग्लिश हमारा एक इंग्लिश वर्ड है, केमिस्ट्री क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है। तो केमिस्ट्री जो हमारा क्या है बाबू, केमिस्ट्री आपका है अंग्रेजी शब्द का, सॉरी अंग्रेजी भाषा का क्या है, अंग्रेजी भाषा क्या है, ये क्या है, एक शब्द है। आई बात समझ। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो मेरी केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री खोज कब हुई थी, जब आग की खोज हुई थी उस टाइम केमिस्ट्री की खोज हो गई थी। और केमिस्ट्री क्या है हमारा, एक इंग्लिश भाषा यानी अंग्रेजी भाषा है, और अंग्रेजी भाषा क्या एक शब्द है। अच्छा, केमिस्ट्री फिर आया कहां से, केमिस्ट्री आया कीमिया से। कहां निकल गया केमिस्ट्री, कहां से आया, कीमिया से आया। आए बात समझ, कीमिया से आया। और कीमिया क्या है, ये है मिस्र भाषा का, कहां का शब्द है ये मिस्र भाषा का एक शब्द है, क्या, कीमिया। और कीमिया से ही क्या निकल के आया, केमिस्ट्री। ओके, सबसे पहली बात समझ में कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से किससे हुई थी, उत्पत्ति तो कीमिया से हुई थी। कीमिया किस भाषा का शब्द है, तो कीमिया मिस्र भाषा का शब्द था, इसी कीमिया से क्या बना, केमिस्ट्री। अच्छा, इस कीमिया का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ब्लैक
ब्लैक कलर। क्या होता है इसका अर्थ? ब्लैक कलर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? काला रंग। आई बात समझ? इस प्रकार केमिस्ट्री की खोज हुई थी। सबसे पहले केमिस्ट्री खोज कब हुआ था? जब आग की खोज हो गई थी, उस टाइम पे केमिस्ट्री खोज हुई थी। और केमिस्ट्री किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये केमिस्ट्री कहाँ से आया? हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री, लेकिन आया कहाँ से? उस टाइम पे केमिस्ट्री को बताने के लिए मिस्र भाषा का एक शब्द लिया गया, उसका नाम क्या था? कीमिया। कीमिया शब्द से ही केमिस्ट्री की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। इस कीमिया का अर्थ क्या होता है? ब्लैक कलर, जिसका मतलब हिंदी मीन्स क्या होता है? काला रंग। इतनी बात समझ में आई? ओके। सबसे पहले बात करूं यहां पर, इस केमिस्ट्री का जो जनक, केमिस्ट्री के जनक किसे कहते हैं? लिख देंगे यहां पर, रसायन विज्ञान के जनक। विज्ञान के जनक कौन है? रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवोजियर। कौन है? लेवोजियर। आई बात समझ? तो केमिस्ट्री के जनक किसे कहते हैं? तो केमिस्ट्री के जनक किसे कहते हैं? लेवोजियर को कहते हैं। तो ये रहा नॉर्मली छोटा सा इसका थोड़ा सा हिस्ट्री था, थोड़ा सा वो टॉपिक्स, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता। जब वो 12th में 11th में मैक्सिमम मैंने देखा कि जिस स्कूल में मैंने पढ़ाने गया तो मैंने बहुत जगह देखा बच्चों से पूछता कि बाबू केमिस्ट्री का डेफिनेशंस क्या होता है, केमिस्ट्री की जनक कौन है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति का बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो तो 10th के बाद अगर फर्स्ट ईयर में आए हो तो सबसे पहले आप केमिस्ट्री का मीन्स जानो, क्योंकि साइंस में आपकी केमिस्ट्री का अलग टॉपिक हो जाता है, बायोलॉजी अलग होता है, फिजिक्स अलग होता है। इन सब की हिस्ट्री हमको आनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमने क्या जाना कि केमिस्ट्री का ये थोड़ा सा हमने टॉपिक के बारे में स्टडी कर लिया। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री कहते हैं किसे, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, और इसके बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। ओके, चलिए इसको इरेज कर दूं, इसको बराबर नोट करिए। चलिए गुड। अब हम जानेंगे केमिस्ट्री कहते किसे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे केमिस्ट्री, समझाऊंगा कि चीज को बहुत बेहतरीन से। ओके, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान। अब एक चीज देखो, जैसे इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे ताकि वो समझ में भी आएगा। इसका मैंने उदाहरण ले लिया, इसका मैंने एग्जांपल ले लिया। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या लूंगा? जो हर लोग जानते हैं, हर देश में पाया जाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक, उस एग्जांपल को मैंने क्या लिया, हमने एग्जांपल क्या लिया? जल। क्या लिया? जल लिया। जल एक हमारा पदार्थ है, द्रव्य है। इस जल का, अब हम देखो इस जल की बात करूं जिसको हम लोग अदर जगह पर इसको अदर नाम से जानते हैं, तो एक हम नाम लेते हैं वाटर, जहां पे हर लैंग्वेज को यूज करते हैं वाटर। वाटर मीन्स हर जगह समझ में आता है कि होता है जल। आई बात समझ? हमने एक ले लिया वाटर, एक क्या है आपका? एक आपका ये द्रव्य है, और द्रव्य का कौन सा टॉपिक है? ये किस टाइप का द्रव्य है? सर ये मेरा यौगिक है। इतनी बात समझ में? वहां पे बात करेंगे आगे, अभी मैं आगे बात करूंगा द्रव्य क्या होता है, यौगिक क्या, ये आप सब पढ़ चुके हो 9th में, बट कोई इशू नहीं है, यहाँ पर पूरी एक एक चीज आपको बताई जाएगी। ओके, अब पहली बात करूं, यहाँ पर सबसे पहले आता है कि सर आपने केमिस्ट्री में बता तो दिया सर वाटर, लेकिन सर इसका सूत्र क्या होता है? क्या होता है इसका सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले अगर बात करूं इसकी रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका? वाटर का, जल का, तो क्या होता है? H2O होता है। पहली बात समझ में आया ना? कि पहली बात हमने क्या देखा, हमने एक द्रव्य ले, पदार्थ यौगिक जो भी है मेरा, उसको उसका सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ओके, चलो ठीक। अगली बात करूं, मैंने कहा मुझे बताओ इसकी संरचना सूत्र क्या होती है? संरचना, चलो ठीक है, सूत्र क्या होता है इसकी? संरचना सूत्र क्या बनेगी? कुछ ऐसे बनता है H सिंगल बॉन्ड OH। जब आगे पढ़ेंगे सब बात करेंगे वहां पे बॉन्ड कैसे बना। अभी बस इतना जानो कि हम क्या क्या चीज कर जान पा रहे हैं, इतनी हो गई।
थर्ड नंबर क्या हुआ हमारा? रासायनिक सूत्र, संरचना सूत्र इसका गुण, गुण होता है दो, एक भौतिक गुण होता है, दूसरा क्या होता है? रासायनिक। एक मिनट में चेक करूं क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जस्ट वेट 1 मिनट। चलिए ठीक है, दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक, चलिए, एक रासायनिक गुण, एक भौतिक गुण। आई बात समझ? गुण दो प्रकार के होते हैं, गुण दो होंगे, भौतिक गुण एक, रासायनिक गुण। भौतिक गुण का मतलब सर, जैसे एग्जाम्पल बता दीजिए। जैसे मैंने बोला, इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मतलब बता रहा हूँ क्या होगा, इसका एक गुण बता रहा हूँ आपको। क्या गुण मैंने बता दिया कि यह रंगहीन, स्वादहीन, ये सब जानते हैं, तथा यह रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन होती है। गंधहीन होती है। रंगहीन मतलब ना तो इसका कोई कलर होता है, स्वादहीन का मतलब इसका ना तो वाटर का पानी पीते हैं उसको कोई स्वाद नहीं होता है, और गंधहीन मतलब उसकी कोई स्मेल नहीं होती है। आई बात समझ? अब रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है? रासायनिक गुण का मतलब होता है ये किसी के साथ अब क्रिया करके क्या बना देता है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो, ध्यान से देखो यहाँ पर, जैसे मैंने बोला क्या, हमने एक सॉल्ट ले लिया, हमने लिया NaCl, अब प्लस में हमने के लिए H2। हमने देखा कि जब हमारा H2 सॉल्ट से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना देगा? NaOH प्लस में HCl, ये बना दिया रिएक्शन करके। तो ये हुआ रासायनिक गुण कि ये किसी के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। ये है भौतिक गुण, ये कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल फिक्स रहेगा। इसको फिजिकल का मतलब ये फिक्स है, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ये होगा। समझ में आ रहा है बात? भौतिक गुण रासायनिक गुण हो गया। अगली बात करूं इसकी, फोर्थ नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे इसका? इसे हम क्या पढ़ सकते हैं? इसका उपयोग पढ़ सकते हैं, उसका उपयोग पढ़ सकते हैं। उपयोग का मतलब क्या हुआ भाई? इसका उपयोग क्या हो सकता है? सबसे अच्छा पीने में किसको किया जाता है, नहाने में, कपड़े धोने में, अनेक प्रकार में इसका उपयोग हम क्या करते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? अगला 5वां नंबर हम क्या बात कर सकते हैं इसमें? संगठन का मतलब होता है, सॉरी थोड़ा तमीज से लिख दूं, संगठन का मतलब होता है कि किससे किससे बना है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स है। तो हमने क्या देखा इसके अंदर, हमने देखा इसमें हमने हाइड्रोजन के 2 परमाणु लिया है हमने, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु लिया। जब हम हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु लेंगे तो क्या बनेगा? जल बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? और अगला क्या हो जाएगा? इसके परिवर्तन पे, इसका परिवर्तन समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कैसा परिवर्तन है? तो परिवर्तन, तो एक चीज हमने क्या देखा कि हमने एक पदार्थ लिया, उस पदार्थ के बारे में बता पा रहे कि उसका रासायनिक सूत्र क्या है, संरचना सूत्र क्या है, उसके गुण कैसे हैं, उसके उपयोग क्या होगा, उसका संगठन क्या है, उसमें कैसा परिवर्तन होता है। तो विज्ञान में जिसके अंतर्गत हम इसे पढ़ लेते हैं, यानी कि विज्ञान के अंतर्गत किसी पदार्थ की इतनी क्वालिटी, इतनी चीजें के बारे में जान पा रहे हैं। रासायनिक सूत्र, संरचना सूत्र, गुण हो जाएगा, इसका उपयोग हो जाएगा, संगठन हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हमने इन सब चीज का स्टडी करेंगे उसे तो क्या बोलेंगे? रासायनिक विज्ञान। बिल्कुल सिंपल, हमने एक एग्जांपल लिया, समझाया आपको अच्छे से कि रासायनिक विज्ञान क्या होता है। तो सिंपल सी बात, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक सूत्र, संरचना सूत्र, गुण, उपयोग, संगठन तथा परिवर्तन का अध्ययन किया था, उसमें क्या बोलेंगे? रासायनिक विज्ञान। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, क्या लिखेंगे? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
किसी पदार्थ के दो बेस लिखना स्टार्ट करेंगे। किसी पदार्थ के संगठन, संरचना सूत्र कुछ भी लिख सकते हो आप, ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा है बिल्कुल सिंपल। रासायनिक सूत्र, उपयोग, गुण तथा परिवर्तन, उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं। मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा। बहुत सिंपल डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के संगठन, संरचना सूत्र, रासायनिक सूत्र, उपयोग, गुण तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक विज्ञान कहते हैं। आई बात समझ? ये रहा आपका एग्जाम्पल। जल क्या है? जल एक पदार्थ ही तो है बाबू। जल क्या है आपका? एक पदार्थ है, एक द्रव्य, एक यौगिक है। और इस पदार्थ के हमने इन सारे चीजों का स्टडी कर रहे हैं, इन सारे फैक्टर्स का स्टडी कर रहे हैं। किसके अंतर्गत? विज्ञान की एक शाखा है। इस शाखा के अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ के इन सारे चीजों के बारे में अध्ययन कर पा रहे हैं। तो अब जिसके अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे वही क्या कहलाएगा? आपका रासायनिक विज्ञान कहलाएगा। आई बात समझ? तो ऐसा करिए, इसको फटाफट नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। जल्दी करिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, तो लिखिए इसको। चलिए, वेरी गुड। अब हम आगे बात करते हैं। आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा, गुड। हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक, ये तो हमने क्या देखा? रासायनिक विज्ञान। देखिए क्या होता है क्या कि कभी भी किसी का डेफिनेशन रट्टा मत मारा करिए। जो मैंने डेफिनेशन लिखा इसको हम आपको रटने के लिए नहीं लिखवा रहे, समझने के लिए लिखवाए हैं। इसको आप समझो कि मैंने कैसे लिखवाया, और अगर आप समझ लेते हो तो इसका डेफिनेशन कैसे बना सकते हो आप। आपको तो समझ में आ गया होगा ना कि केमिस्ट्री क्या होती है। आप किसी चीज को देखो, कोई पदार्थ है, अब यही मान लो एक पदार्थ है मार्कर। अब मार्कर हम जान जाएंगे इसका सूत्र क्या होता है। अब इसको उस मार्कर का हम सूत्र जानना है हमको, या इसके अंदर जो इंक पड़ी उसके बारे में हमको जानना है। केमिकल ही तो है एक, हमको घुसता किसके अंदर होगा? केमिस्ट्री के अंतर्गत। अब जिसके अंतर्गत, जिस विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत हम उस केमिकल के बारे में या वाटर के बारे में जान पा रहे हैं, उसको सारे प्रॉपर्टी के बारे में जान पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो तो रासायनिक ही तो है। ओके, केमिस्ट्री विज्ञान रासायनिक विज्ञान ही तो है। चलिए ठीक, अब हम बात करने वाले हैं क्या यहाँ पर? रासायनिक विज्ञान के प्रकार। रासायनिक विज्ञान के प्रकार। रासायनिक विज्ञान के प्रकार। रासायनिक विज्ञान बहुत प्रकार के होते हैं। यौगिक देखा, क्या देखा? कोई आपने यौगिक देखा और देखा कि यार उसके अंदर क्या है? कार्बन, उसके अंदर C अवेलेबल है। अगर C उसके अंदर पाया गया, इसका मतलब वो हमारा कार्बनिक रसायन के अंतर्गत उस चीज को हम पढ़ रहे हैं। आप कोई बुक पढ़ना जिसके अंतर्गत ऐसा कोई कंपाउंड लिखा हो, ऐसा यौगिक लिखा हो जिसके अंतर्गत जिसमें C अवेलेबल हो, तो आप बोलना बस करो भाई हम क्या पढ़ रहे हैं? इस टाइम पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? कार्बनिक यौगिक है, मतलब वो कार्बनिक रसायन है। आई बात समझ? तो यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने कुछ हमने लिख रखा है यहाँ पर यौगिक, कुछ लिख रखा है। पहला क्या लिखा है? C2H5OH। हम बाद में बात करें क्या है। तो इसमें देखो C अवेलेबल है, इसका मतलब सर ये हमारा कार्बनिक यौगिक है। अगला C6H6, ये भी हमारा क्या है? कार्बनिक यौगिक है। यहाँ पर CO2, ये हमारा क्या? इसमें भी कार्बन, इसमें ये भी कार्बनिक यौगिक है। अब यहाँ पर HCl देखा, क्या इसमें कार्बन है? आपको सर C है, L है, तो बाबू वहाँ पर Cl है और Cl अलग अलग नहीं, एक ही क्लोरीन है। इसका मतलब हमारे कार्बनिक यौगिक नहीं है। H2 सर ये भी नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर C नहीं है। इसका मतलब अगर ये C नहीं है, इसका मतलब कार्बनिक यौगिक नहीं है। अब तो सिंपल सी बात है कि आप रसायन विज्ञान का कोई बुक ले रहे हो
और उस बुक के कुछ शाखाएं हैं, और जिस शाखा में आप उनको स्टडी कर रहे हो, स्टडी करते समय आपने क्या देखा कि हमने अभी तक वे सारे यौगिक पढ़े जिसके अंतर्गत कार्बन, जिसमें कार्बन अवेलेबल है। इसका मतलब वो जो आपका वो कार्बनिक रसायन यानी सॉरी की जो रसायन विज्ञान की जो शाखा है उसे हम क्या बोल देंगे, कार्बनिक रसायन। एक सिंपल सा डेफिनेशन समझते हैं क्या, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिक, जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं, आई बात समझ। हमने लिया, हमने एग्जाम्पल देख लिया, CH2H5OH सब में कार्बन है। इसका मतलब इन चीज का हम जहां पे जिस रसायन विज्ञान की जिस ब्रांच में, जिस शाखा में अध्ययन करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, कार्बनिक रसायन कहलाएगा। आई बात समझ, क्या कहलाएगा, हमारी कार्बनिक रसायन कहलाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं इसके जनक कौन है, इसके जनक किसे बोलेंगे, तो लिखेंगे कार्बनिक रसायन के जनक, कार्बनिक रसायन के जनक कौन कहलाएंगे, कार्बनिक रसायन के जनक कौन कहलाएंगे, कार्बनिक रसायन के जनक फ्रेडरिक बोहलर। आई बात समझ, यानी कि कार्बनिक रसायन के जनक कौन कहलाएंगे, पिता, फादर कौन कहलाएंगे, फ्रेडरिक बोहलर। क्यों बोला गया था इनको, क्यों ऐसा बोला गया था, क्योंकि जब इसके जनक इसको नहीं बोला गया था, किसको, इनको, जब ये नहीं आए थे उससे पहले अभी तक केवल यही सोचा गया था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, वो केवल नेचुरल ही होते हैं, उसको हम बना नहीं पाते हैं, उसको हम बना नहीं सकते। केवल जितने भी कार्बनिक यौगिक है केवल उसको हम नेचर से ही पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये साइंटिस्ट ऐसे हैं, ये साइंटिस्ट फ्रेडरिक बोहलर, जिन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला में क्या बनाया था, यूरिया बनाया था। क्या बनाया था, यूरिया बनाया था। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, क्यों बोला गया था, क्योंकि जनक कौन है, फ्रेडरिक बोहलर है। क्योंकि इन्होंने प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया। अब यूरिया का सूत्र क्या होता है, CH4N2O, यूरिया बनाया था, जो एक कार्बनिक यौगिक था, कार्बनिक यौगिक था। आई होप समझ में आ गया कि कार्बनिक रसायन के जनक कौन है, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन के जनक या फादर फ्रेडरिक बोहलर हैं। क्यों हैं,
क्योंकि इन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया बनाया था, यूरिया बनाया था जिसका फार्मूला CH4N2O होता है। और ये क्या, एक कार्बनिक यौगिक, क्यों, इसके अंदर क्या अवेलेबल है, कार्बन अवेलेबल है। आई बात समझ। इस प्रकार यहाँ पर इसकी बताया गया था कि भाई इसके जनक कौन है, क्यों है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला में एक कार्बनिक यौगिक बनाया, उस कार्बनिक यौगिक का नाम क्या था, यूरिया था। आई बात समझ में आपकी? ओके, फटाफट इसको नोट करिए, जल्दी जल्दी इसको नोट करिए, फटाफट नोट करिए। चलिए गुड, आगे बढ़े हम लोग। ठीक, बेहतरीन तरीके समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम तीसरा क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर दूसरा क्या पढ़ लेंगे, अकार्बनिक रसायन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन किसे बोलेंगे, अब अकार्बनिक रसायन किसे कहेंगे। एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या लिया, पहले मैंने लिया HCl H2O, ठीक है ना, कुछ भी ले लो, NaCl मैंने ले लिया, और मैंने लिया C2H5OH। क्या है, कार्बनिक यौगिक है? नहीं है, इसमें ए भी नहीं, इसमें ए भी नहीं, ये भी है। मतलब एक चीज ने क्या समझ गया, एक चीज समझ में क्या, अकार्बनिक मतलब मतलब नहीं, कार्बन मतलब कार्बनिक, समझ में आया ना, मतलब ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन न हो। मतलब नहीं, कार्बन मतलब कार्बनिक मतलब कार्बन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। रसायन मतलब रसायन, यानी कि रसायन के वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिक न हो। तोड़िए, अकार्बनिक, मतलब नहीं, कार्बन मतलब कार्बन, समझ में बोल सकते कार्बनिक यौगिक। तो अब हम ऐसा शाखा पढ़ने जा रहे हैं किसके, रासायनिक विज्ञान के, जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिक का अध्ययन नहीं करेंगे। इसका मतलब C2H5OH ये हमारे कार्बनिक यौगिक हैं, इसका मतलब है हमारे कार्बनिक रसायन के प्रकार थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, अकार्बनिक रसायन। तो सिंपल सी बात, हमने एक डेफिनेशन क्या देख समझ क्या सकते हैं कि विज्ञान यह बोलेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी तत्वों तथा उनके यौगिक सिवाय कार्बनिक यौगिक को छोड़कर अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोल देंगे, अकार्बनिक रसायन। आई बात समझ। इसके अंतर देखो, इसके अंतर्गत मान लो आपने ये सब एक यौगिक ही तो है, इसमें अंदर कार्बन थोड़ी ना है, ठीक है। लिखता डेफिनेशन, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह देखिए रसायन विज्ञान की, लाइट बहुत डिस्टर्ब कर दे रही है, एक मिनट देखिए डेफिनेशन, लाइट चला गया इसलिए मैं डेफिनेशन रोक के लिखवाया हूँ, मैं लिख दिया खुद से, फिर पढ़ाने क्योंकि दिक्कत होगी देखने में आपको। यानी कि बताया अकार्बनिक, यानी कि रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी तत्वों में सभी तत्वों तथा उनके यौगिकों, सभी तत्व और उनके यौगिक केवल वो कार्बनिक यौगिक को छोड़कर बाकी अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अकार्बनिक रसायन के जनक वर्नर है, ठीक है ना। इससे हमने एग्जांपल्स दे दिया, इसमें देखो इसमें कोई भी हमारा कार्बनिक यौगिक नहीं है क्योंकि इसके अंदर कार्बन नहीं पाया जा रहा है। आई बात समझ। तो यहाँ पर आपने आज क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, केमिस्ट्री की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ा हमने, डेफिनेशंस इसके प्रकार पढ़ लिया हमने। ओके, कल के वीडियो में, कल के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है, रसायन का मूलभूत अवधारणा है। ओके चलिए, अब इस प्रकार सभी आपको लेक्चर्स वगैरह फिजिक्स की भी, मैथ्स के भी, 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 9th और 10th सभी के वीडियो अच्छे से आपको अपलोड होते रहेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।